अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर वैद्य राकेश जी शर्मा जी को हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। आयुर्वेदात्मकं ज्योति शाश्वतं प्रकाशताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरां ब्रह्मणो हि सभारब्धम् आत्रेयादेश पूजितां गो ब्राह्मणहिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। परम श्रद्धे महंत सहदेव जी महाराज, राष्ट्रीय संघटक मंत्री परमादरणीय खेमचंद्र जी शर्मा, डॉक्टर हेमंत जाम्बेकर जी, डॉक्टर संजय वाते जी, श्रीमान पद्मेश गुप्ता जी, बहन नंदनी डॉक्टर नंदनी भोजपुरे जी, आईआईटी से कल हम साथ आए, मेरा परिचय हुआ त्रिवेदी जी, दिल्ली से ही मेरे साथ आए प्रकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश येवले जी, गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर गगन धाकड़ जी, एवं हम सबके प्रिय और जैसा कि महंत जी ने कहा जो कि चरावेती चरावेती आज पंजाब में हैं, कल उत्तर प्रदेश में हैं, परसों मध्य प्रदेश में हैं और गोवंश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे प्रिय सुनील मानसिंह जी, एवं यहाँ परिचय में बहुत ही विद्वत जन सारे उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब हैं और हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के रसशास्त्र के आचार्य हैं, मैडम जो हैं वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से हैं, सभी बहुत ही विद्वत, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस संगठन से जन्म से ही जुड़ा हूँ, जिस संगठन से गौ की सेवा, धर्म की सेवा, कष्ट की सेवा, जहाँ पे सेवा के कार्य आते हैं, जो ये संगठन है, इससे मैं ऐसा भी कहूँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं और परिवार के संस्कार से गौ की महिमा को सुना है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि तलासरी करके महाराष्ट्र में एक गांव है, वहाँ पे महाराष्ट्र गोपालन समिति का मैं आजीवन सदस्य भी हूँ। वह भी जैसे बहन जी नंदिनी जी ने बताया था, परम श्रद्धे मोरोपंजी पिंगले का ही बहुत बड़ा एक 300 एकड़ का बना हुआ एक स्थान है। अब आज जो हमारी यहाँ संगोष्ठी है वो कर्क रोग पे है। आयुर्वेद में इसको कष्टार्बुद या असाध्य अर्बुद के नाम से कहते हैं। तो पंचगव्य की शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन है। जब हम हमारे यहाँ प्रसूता होती है, प्रसव के पश्चात पंचगव्य का सेवन कराते हैं। यज्ञोपवीत यज्ञ कर्म कर यज्ञोपवीत हम जिस दिन बदलते हैं अपना गुरु पूर्णिमा के दिन, उस दिन भी हम पंचगव्य का सेवन करते हैं, जिससे शरीर की शुद्ध, यज्ञोपवीत पहनने के बाद भी जिसका यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर सहजम पुरस्तात आयुषमग्रम प्रतिमंच शुभ्यम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। लेकिन यज्ञोपवीत पहने हुए व्यक्ति बलमस्तु तेजा, जो बल और तेज को प्राप्त करने वाला है या जिसके पास बल और तेज है, उसको भी पंचगव्य से यज्ञोपवीत को धारण करने से पहले पीना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि पंचगव्य का शास्त्र में, क्योंकि हम हिंदू मतानुयायी है, अब हमको खुल के बोलना पड़ेगा कि हम हिंदू मतानुयायी हैं और हमारे जो सिद्धांत है और हमारी जो बात है, ये इसको सिद्ध करने की अब आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध भाव है ये तो रही उपाक्रम पद्धति की बात बताई। मैं वेदों वगैरह का ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं आयुर्वेद का स्नातक हूँ, आज भी आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। आयुर्वेद में जिनकी बीमारियाँ किसी अचिकित्सा हैं, चिकित्सा का ज़्यादा कोई जहाँ उल्लेख नहीं है, उन्माद है, अपस्मार है, अतत्वाविनिवेश है। मैं अपनी टर्मिनोलॉजी बोलने में इसलिए ज़्यादा आनंद लेता हूँ कि मैं इन शब्दों को आपके पास बोलूँगा तो आप कम से कम गूगल से देखोगे या जाकर के किससे पूछोगे कि ये उन्माद क्या है। तैरल्प सत्वसम लम प्रदुष्टम बुद्धे निवासम, बुद्धि जहाँ खराब हो जाती है, बुद्धे निवासम हृदय प्रदुष्यम, हृदय भी खराब हो गया, बुद्धे निवासम हृदय प्रदुष्यम स्रोतस अधिष्ठाय मनोवहानी, मनोवह स्रोतस यानी पूरा शरीर,
जब खराब हो जाता है तो कहता है, चरक कहता है कि पंचगव्य चिकित्सा के सिवाय मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप पंचगव्य की चिकित्सा करें। तमप प्रवेशो सौरंभ स्मृते हर्तदृक है, जब मस्तिष्क में हमें अज्ञान अनुभव होता है, स्मृति का नाश हो जाता है, तब भी चरक कहता है मेरे पास कोई चिकित्सा नहीं है, आप कृपया पंचगव्य चिकित्सा करिए, पंचगव्य घृत का पान करें, संशोधन करें, संशमन करें, कुछ भी करें। तो ये जो दो ऐसे अतत्वा विनिवेश, जब व्यक्ति को यथार्थ का बोध नहीं रहता, कहते नस्य जो पंचगव्य की नाक में खूब सारा घी डालो, गाय का घृत डालो, ठीक हो जाओ। तो जब इस प्रकार की व्याधियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन इन पे कितने लोगों ने काम किया। पंचगव्य का नाम लेने के बाद, जब से सुनील जी इसके पीछे हैं, या हमारा विश्व हिंदू परिषद जो है, आदरणीय संगठन मंत्री जी बैठे हैं, मैंने एक दिल्ली में मीटिंग अटेंड की थी, ये बहुत माइन्यूटली इस और कार्यरत हैं, इसलिए आज इतनी अवेयरनेस पैदा हुई है। और हमें भी, जिन्होंने चरक पढ़ा हुआ है, उनको भी पंचगव्य पढ़ा जरूर था, लेकिन उपयुक्त करने के लिए कैसा करना चाहिए उसके लिए विचार आता था। आज गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय में मेरे अधीन पीएचडी कर रहे विद्यार्थी को मैंने पंचगव्य घृत से चिकित्सा का एक विषय दिया हुआ है, जिसको वो कर रहा है। तो हमें भी इस पे बड़ा फेथ हुआ। हम लोग क्या होते हैं कि अपनी ही विधा को, अपनी ही विद्या को, जब तक वो, जैसे इस्कॉन का मैक्सिमम जो पार्ट है फॉरेन से आया, तो वहाँ के अंग्रेजों को नाचते ही भारतीयों के दिन में लगा कि ये लोग नाच रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं। तो हम जब पाश्चात्य देश से हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हमें संकोच नहीं होता, नहीं तो हम संकोच करते हैं। तो इसलिए संकोच ना करें। और एक और छोटा सा बात कहूँगा कि रसशास्त्र के यहाँ विद्वान बैठे हैं, तैले तक्रे गवामूत्रे कांजी यथ कुलत्थवा, जब धातुओं का शोधन, लोह का शोधन गोमूत्र करके उसकी भस्म बना के शरीर में रक्त की वृद्धि कर सकता है, बंग का शोधन करके शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि कर सकता है, यशद का शोधन करके ताम्र का शोधन करके यकृत को अच्छा कर सकता है, तो वो गोमूत्र कर्क तो क्या किसी भी व्याधि को अच्छा कर सकता है। कर्क रोग में आयुर्वेद में दोष दुष्यों का बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया गया है। और एक एक जो 5 चीजें हैं, ये शोधन कहाँ करते हैं, कर्क के अंदर जो सेल खराब हो जाते हैं, जो डैमेजेस हो जाते हैं, उनको कौन सा पंचगव्य का जो पार्ट है ठीक करता है, और उसके बाद उसके सेल का पुनः अच्छा निर्माण हो, उसके लिए पंचगव्य में दुग्ध है, नवनीत है, घृत है, इससे ये जल्दी से जल्दी अच्छा होता है। इस विषय पे आज मैं आप लोगों के विचार सुनने के लिए दिल्ली से आया हूँ। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं आयोजकों का अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।